अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैर से होंगे। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज़ की तैयारियां चल रही हैं इंटरव्यू की। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब भी कर रहे हैं और अपनी तैयारियां भी साथ साथ कर रहे हैं। मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आपने तैयारियां भरपूर करनी है। इसको जॉब को जो है ना वेस्ट ना कीजिएगा, सिर्फ इंटरव्यू को लैक ना कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मज़ीद आगे भी तैयारी करके इंटरव्यू करके इस सीट को पूरी कोशिश कीजिएगा गेन करने, क्योंकि जॉब अच्छी है। 16 ग्रेड की जॉब है, गजटेड पोस्ट है ये, और जॉब भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इजीली ऑफिस जॉब है ये। फील्ड वर्क भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर कोई फील्ड वर्क होता भी है तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाकी डिपार्टमेंट्स के निस्बत ये जॉब ठीक है। सैलरी पैकेज भी अच्छा है इसका और एक स्टेटस भी इसका अच्छा है, और जॉब का जो नाम है वो तो है ही इंस्पेक्टर। अच्छा जी, हमारे एक सब्सक्राइबर ने, एक हमारे व्यूअर ने, एक हमारे कैंडिडेट ने, एस्पिरेंट ने ये क्वेश्चन किया कि सर आपने जो है ना इनपुट और आउटपुट टैक्स का भी एक्सप्लेनेशन करनी है, उसका भी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमें दे दें ताकि हमें ओवरव्यू हो जाए। तो जल्दी से छोटी सी एक वीडियो बना लेते हैं उसके ऊपर के जिसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब देखें क्या होता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। माय नेम इज़ इरफान हैदर, माय क्वालिफिकेशन इज़ कंटिन्यू एमफिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान, जिस पर मैं वक्तन फ़वक्तन टैक्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कंटेंट है वो क्रिएट करता रहता हूं, ताकि जो अगर कोई स्टूडेंट है या कोई इस फील्ड में आगे जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और उसको अपना वो टेस्ट या इंटरव्यू पास करने में उसके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलें जी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इनपुट वर्सेस आउटपुट टैक्स क्या होता है। आप एक बिजनेसमैन की हैसियत से अपने आप को सोचें कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि यार अपने बिजनेस की आउटपुट तो बताओ कैसी चल रही है, रिजल्ट कैसा चल रहा है आपका बिजनेस का, ये बिजनेस कैसा चल रहा है। आप उसको यही कहेंगे कि यार मेरे बिजनेस की आउटपुट ठीक नहीं है या मेरे बिजनेस की आउटपुट अच्छी चल रही है। आउटपुट से मुराद आप क्या ले रहे हैं? आप आउटपुट से मुराद अपनी सेल्स ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का जो मेन कंसर्न होता है वो सेल्स से ही होता है। जितनी सेल्स वो अच्छी करेगा ऑब्वियसली बिजनेस उतना ही अच्छा रन कर रहा होगा। तो सेल्स और परचेजेस ये दो चीज़ें मेन होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए, वो क्या परचेज करता है और क्या वो सेल करता है। तो सेल्स आपकी कहलाती है आउटपुट, आपके बिजनेस की सेल क्या कहलाती है? आउटपुट। इस आउटपुट के ऊपर जो टैक्स होता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। ऑब्वियसली जब आप सेल करेंगे, किसी दूसरे बंदे को सेल करेंगे, वो आपको पेमेंट करेगा, उस पेमेंट के ऊपर आप टैक्स चार्ज करेंगे और वो टैक्स भी आपको पे करेगा। तो आपकी आउटपुट यानी कि सेल के ऊपर जो टैक्स आया वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाया। इन द अदर पर्सपेक्टिव, अगर आप एक परचेजेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस परचेज कर रहा है, ऑब्वियसली आप अगर आपने कोई सेल करना है तो आपको कोई परचेज तो करनी पड़ेगी ना। आपको प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल इन करेंगे तभी कोई चीज़ आपकी बनेगी ना जिसको आप सेल कर सकते होंगे। ठीक है, अब उस प्रोडक्शन के ऊपर आपने जो परचेजेस की हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अनलेस कि आपकी वो प्रोडक्शन एग्जेम्प्ट ना हो। अगर एग्जाम्प्ट है फिर तो नहीं देना पड़ेगा, जीरो रेटेड है फिर भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर टैक्स लगने वाली प्रोडक्शन आप करते हैं और सेल भी आप टैक्सेबल करते हैं तो फिर क्या इनपुट और आउटपुट टैक्स होगा। अब आपने जो चीज़ें परचेज की हैं आपके बिजनेस में, वो चीज़ें इन हुई हैं, ऐसे ही आप इसको ज़रा देखें कि जो चीज़ें आपके बिजनेस में इन हो रही हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन, उस इन होने पर आपने जो टैक्स पे किया वो आपका इनपुट टैक्स होगा। ठीक है, और जो टैक्स आपने सेल करने पे, प्रोडक्शन आउट करने पे टैक्स कलेक्ट किया वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेल्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो आउटपुट टैक्स है, परचेजेस के ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो इनपुट टैक्स है। जो सेल प्रोडक्शन आप बिजनेस से आउट कर रहे हैं उस पर टैक्स आउटपुट हुआ, जो प्रोडक्शन आप बिजनेस में इन कर रहे हैं वो टैक्स आपका इनपुट टैक्स हुआ। अब गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आप अपना जो इनपुट टैक्स है उसको अगेंस्ट आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर लें और बकिया जो अमाउंट है वो आप हमें पे कर दें। ठीक है, अब उसको हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल हम करेंगे परचेज से, कि हमारा एक बिजनेस ए है फॉर एग्जांपल, वो परचेजेस करता है, तो हम कह लेते हैं जी उसकी परचेज प्राइस है जी 100 रुपीज़। लेट्स से हम कहते हैं जी सेल टैक्स उसने क्या है, एट द रेट ऑफ 15%। सेल्स टैक्स क्या है?
क्योंकि जब भी आप इनवॉइस की बात करेंगे तो सेल्स टैक्स में आपको मैंने बताया हुआ है कि इनवॉइस क्या होती है। इनवॉइस में सेल्स टैक्स अलहदा से प्राइस होती है और विदाउट सेल टैक्स जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको अलहदा से मेंशन करना मैंडेटरी है। जो हमने सेल टैक्स का जो एक लेक्चर किया है इनवॉइसिंग वाला, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। नहीं तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है इंटरव्यू इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप न्यू है चैनल पर और आपको प्रीवियस वीडियोस का नहीं पता, आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप वो मस्ट है कि आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी देखें। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 15% अगर आपने चार्ज करना है तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, तो ये 15 रुपये आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस आपको पता है कि आपने सेल्स टैक्स में उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऐड करनी है। तो इन दिस केस आपका इनपुट टैक्स बना 15 रुपीज़, ठीक है ना। 15 रुपीज़ सिंपल, 100 रुपये की चीज़ थी, 15 रुपये आपने साथ दिए और आपने अपना वो टैक्स इनपुट के खाते में लिख लिया कि हमारा इनपुट टैक्स बन गया 15 रुपये। लेकिन उससे पहले आपको ऊपर वो सारी ऑब्लिगेशंस पूरी होनी चाहिए जो एक बंदा इनपुट टैक्स के लिए एलिजिबल होता है। हर बंदा इनपुट टैक्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हर बिजनेसमैन इनपुट टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलहदा से मैंने एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं कि जो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, वो आपको वीडियो मस्ट वॉच करनी है। लेकिन अगर आप जनरल एक बिजनेसमैन हैं तो फिर सिंपल सा कानून याद रख लें कि जो बंदे के पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जस्ट वही एलिजिबल होगा अपना इनपुट क्लेम करने के लिए। आप और मैं जनरल कंज्यूमर हैं, हम और आप इसको अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी लायबिलिटी के मुताबिक। मतलब ये नहीं कि आप कहें जी मैंने एक सारे दिन में इतनी परचेजेस की है तो इसके ऊपर जितना टैक्स है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ, उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जस्ट बिजनेसमैन वही होगा जिसने सेल्स टैक्स के अंदर जो रजिस्टर्ड होगा, जो तभी जाके वो अपनी इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट कर सकता होगा, अदरवाइज वो एडजस्ट नहीं कर सकता। ले जी, इनपुट टैक्स आ गया जी इसका 15%। अब आ जाते हैं, इस बंदे ने वो चीज़ सेल कर दी, यहाँ पे हम कह लेंगे सेल प्राइस। वो कहता है जी मैंने 100 की चीज़ बनाई, मैंने 200 की बेचनी है। हमने कहा ठीक है 200 की बेच, तेरी मर्जी, जो मर्जी जितने की मर्जी बेच, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि तूने सेल टैक्स उसके ऊपर चार्ज करना है 15% के हिसाब से, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 15% एक्यूरेट नहीं है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम इसके ऊपर चार्ज कर लेते हैं 15%, 30 रुपीज़ चार्ज हो गया। तो ये हमारी इनवॉइस प्राइस बन गई कितनी जी, इसमें ऐड करें 230 रुपये आपकी इनवॉइस प्राइस बन गई। दिस इज़ इंक्लूजन ऑफ टैक्स। और यहाँ पर आपका टैक्स बना आउटपुट टैक्स। सो व्हाट इज़ द आउटपुट टैक्स? दैट इज़ 30 रुपीज़। and what is your input tax? That is only 15 rupees. What will be the difference? That is the amount due to the taxpayer or the tax sales tax liability which he have to pay. So यहाँ पे हम उसकी liability निकाल लेते हैं, ड्यू टैक्स या टैक्स लाइबिलिटी सेल्स टैक्स की सिर्फ। तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी में कहता है कि गवर्नमेंट कहती है अपने आउटपुट में से आप इनपुट एडजस्ट कर लें, 15 रुपये अब उसकी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आप सिर्फ अपना 90% तक जो इनपुट है वो एडजस्ट में ले सकते हैं, 100% आपको अलाउ नहीं है। तो अगर हम 90% में बात करें इनपुट टैक्स 90%, तो कितना होगा वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 90% इसका हम ले लेंगे 90%, तो 13.5 रुपये सिर्फ बाय द रूल जो है ना वो उसको अलाउ होगा एडजस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसको फिर माइनस करेंगे, 30 में से माइनस किया हमने तो 16.5% इन दिस केस जो है ना वो टैक्स पेयर की अमाउंट ड्यू यानी कि लायबिलिटी बनेगी, जो कि उसको फ़ौरन पे करनी पड़ेगी। जैसे ही उसने ये किया, जो उसका टाइम पीरियड डिसाइड होगा, पहले से डिफाइन होगा रूल में, उसके अंदर अंदर उसको ये पेमेंट एफबीआर को जमा करवानी पड़ेगी। अगर एफबीआर को वो ये पेमेंट नहीं जमा करवाता तो उसके ऊपर एडिशनल चार्ज, पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर कैलकुलेशन होना शुरू हो जाती हैं। फिर जितने जितने दिन ये लेट करेगा उस हिसाब से उसका डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसको पड़ता है डे बाय डे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी 15% पर डे के हिसाब से उसका है, तो जितने डे वो लेट करता जाएगा उसका 15% उसको पड़ता जाएगा पर डे के हिसाब से।
तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इनपुट टैक्स वर्सेस आउटपुट टैक्स इन द केस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और छोटा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा कि सर वी हैव क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। इससे ये एक हौसला अफजाई हो जाती है। ओके भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।